श्री रामचरितमानस बालकांड मास प्रायण पांचवा विश्राम। सुनो मनी कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के देसु, सत्य केतु ता बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुत ही राम निप दीना, हरि हित आपू गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भेऊ, निप फिरी दोहाई देश। प्रजापाल आदि वेद विधि, कथों नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सियाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सियान बंधो बलबीरा, आपो प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणवीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर झुझारा। सैन्य विलोकी रव हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चित्रंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी निरिप चिलेउ बजाऊं। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूव बरे आई। दिग्विजय के लिए सेना सजा करके वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध करके और डंका बजा करके चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्त दीप बुझ बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीनी प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवी, समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय के अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भे भूमि सोहाई। सब दुख वर्जित
प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पा करके भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु शिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए राजा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। धूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बार बार वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा धर्म पूर्वक और सुख मान करके उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बाका। विप्र भवन सुर भवन सुहाय, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावनियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करे जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह भगवान वासुदेव के अर्पित करता रहता। चढ़ी बर बरिज बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपन नृप देख बराहु, जनु बन द्रेव ससिही कृषि राहु। बड़ बिंधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस करके मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी कैसे उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरो घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाई। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कहेगी। इधर इसका शीर भी बहुत विशाल था और मोटा था। घोड़े की आहट पा करके वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चुकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चिलेऊ है सटुकी, नृप हाकी ना होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा
कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिकरा बाजी, चले बरा मरुत गति भाजी, तुरत कीनी नृप सर संधाना, मही मिली ज्ञव बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीश चलाया, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चिले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। ज्ञो तोरी घन गहन बराहू, जह नाहिन गज बाज निबाहूं, अति अकेल बन बिकल क्लेशु, तदपि न मृग मग तजेव नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोकी भूख भूप बड़ धीरा, भागी पेठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देखी नृप अति पछताई, फिरे महावन प्रेम भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक गहरी गुहा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयु अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपन आश्रमिक देखा, ता बस निरपति कपट मनुवेशा, जासु देश निप लीनी चढ़ाई, समर सैन तजी गेव पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो सेना को छोड़ करके युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, ज्ञऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जान करके और अपना कुसमय पूरे दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। रिस और मारी रंक जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, ये प्रताप रवि ते ही तब चीना। दिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरग ते कीनी पर नामा, परम चतुर न केहू निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिशत बिलोकी ते ही, सर्वरो दिन ही दिखाई, मज्जन पान समेत है,
कीनी निरिप्ति हर्षाई। राजा को प्यासा दे करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर के राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीनी अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त का समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस मन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह न कर करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देख करके मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मनीषा। फिरत अहेरे प्रेम भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, मैं मुनीश्वर, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो न हारा। कह मुनि तात भेव अंधियारा, जो जन सतरी नगरो तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा गौर गंभीर, बन पंथ न सुनहो सुजान। बस हो आजो अस जानी, तुम जाए हूँ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ करके तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवतवेता, तैसी मिलई सहाई। आपनु आवी ताही पाही, ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयसो धरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बड़ो भातेउ पर संसु ताही, चरण वंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके और उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष से बांध करके राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेऊ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभ करु डिठाई। मोहि मनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, है प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप, नृप ही सो जाना। वो बस हिद सो कपट सियाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीनी चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था
और वह कपट चतुर में करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित आराती, अवा अनल एवं सुलगई छाती, सरल वचन नृप के मुनि सुनी काना, बेर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बाणी मृदुल बलयु, जुक्ति समेत नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट ने डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कै निरुपजे विज्ञान विधाना, तुम श्रीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनबो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और श्रद्धा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बना करके रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश से में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तही ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिव ही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अकिंचक अर्थात श्रद्धा, अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप श्री के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपू विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास दे करके सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनो सती भाव कहूँ मही पाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, है राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहे न मिलयू को, मैं न जिनवाऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम कर, तब कानन दाहूँ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी का पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु बुलहि, मूल न चतुर नर। सुंदर केक ही पेखु वचन, सुदा सम असन आही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश धारण देख करके मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रही जग माही, हरि तजी किंपि प्रयोजन नाही।
प्रभु जानत सब बिन ही जानिए, कहो कवनी सीधी लोक रिझाइए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़ करके किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो ताल तुरावम तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हितात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसो कथि उदासा, तिमि तिमि नृप ही उपज विश्वासा। देखा स बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जान लिया, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनी नृप बोलूं पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर के राजा ने फिर सिर नमा करके कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जान करके अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हेतु ते ही, दे न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचार्यो करहो मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल संभो कर ही संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ निरपही सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कही सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से नहीं मिल सके। ये सुनकर के राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह यह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण वृत्ति विवेका। उद्भव पालन परले कहानी, कहेसी अमित अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कह करके वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भई कथाएं विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भ्यों, आपन नाम कहन तब लईं। कह तापस निप जानू तो ही, किन हे हूँ कपट लाग बल मोही। राजा सुन करके उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, यह मुझे अच्छा लगा। सुनो महीश असी नीति जहाँ, तहाँ नाम न कहीं निरीप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी ताऊ। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि सब लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते,
तुम्हारी वही चतुराई समझ करके तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा, गुर प्रसाद सब जानीय राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझ करके कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देख करके मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। आप प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जब भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विने किन्हीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुन करके राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ करके उसने बड़े प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारों पदार्थ करतल मोरे, प्रभु हुई तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम वर होई अशोक की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गई। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांग करके क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोई, एक छत्र रिपिहून मही, राज कल्प सत होई। मेरा शीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। के तापस नित ऐसो होई, कारण एक कठन सन सोई, कालऊ तो पद नहीं सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ करके काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हीं के कोप न को रखवारा, जो विप्रहन बस करूं नरेशा, तो बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाए। चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहूँ तो वजह उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनी मही पाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों बुझा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेऊ राऊ बचन सुनीतासु, नाथ ना हुई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपादान निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। ऐ मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाव, निज कहूँ ता हम ही ना खोरी। ऐ मस्तु ऐसा ही हो कह करके वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला
किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी भारी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। ये प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर कोप ही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद कहीं नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखी गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोई जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होहि विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करी सोई। तुम तजी दीन दयाल निज, हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग मागही, कष्ट साध्य पुनि होहि के नाही। आहई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, है राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बंधने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगती नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लागे अरु जब ते भ्यों, काहू के ग्रह ग्राम न क्यों। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोलूं मृदुवाणी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस सा पड़ा है। ये सुनकर के राजा कोमलवाणी में बोला, है नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघुहन पर कर ही, गिरी निज सिरनी सदा तृण धर ही। जल्द ही अगाध मोली बह फैनू, सतत धरनी धरत सिर रैनू। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर के राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, है स्वामी कृपा कीजिए,
आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृप ही आपन अधीना, बोला तापस कपट पर बीना। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जान करके कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सी काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत में तोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फले तब ही जब करियो दुराऊं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परोसहूँ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई, जोई भोजन करी, सोई सोई तव आयसु अनुसरी। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्रह जेवी जोऊं, तब बस होई भूप सुनु सोऊं। जाय उपाय रच हो नृप एहू, संवत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, वे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस, सत बरेहूँ सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही कर भी जीवनार। नित्य ने 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई ही सकल विप्र बस तोरे। कर ही विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहेज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेसना आऊब काऊं। तुमरे उपरोहित कहू राया, हरि आनव मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बल ते ही करी आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेस सुनी राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तब के बल से उसे अपने समान बना करके 1 वर्ष तक वहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बना करके सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। ज्ञानिसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समिता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकिता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। मैं आइब सोई वेसु धरी, परिचान हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीनी नृप आयसु मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमी सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मान करके शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई।
पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निसीचर तय आवा, जे ही सुकर होय निभि बुलावा। परम मित्र तापस नृपकेरा, जानी सो अति कपट घनेरा। उस समय वहाँ काल के तू राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर के राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रबंध जानता था। तेही के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजब अजय देव दुखदाई। प्रथमे ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। वे बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देख करके राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेही खल पाछिल बेरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु 600 रचेनी उपाई, भावी बसना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर के सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाईवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेज सी अकेल अपी, लघु करी गनिये न ताहूँ। अजहूँ देत दुख रवि, शीस ही सिर असेवित राहूँ। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी निहारी, हर्षी मिलेऊं उठी भेव सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न होकर के उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेऊं रिपु सनहु सनरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मेरे शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपे ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाई से छन माझ निकेता। निभि नारी पही स्यन कराई, है गृह बांदेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास मुलाकात, घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर रोही ताही, हरी ले गेहूं बहोरी। ले राखे सी गिरी खो महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आपू विरची उपरोहित रूपा, प्रेयु जाई तेहि सेज अनुपा। जागो नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरजो माना। वह आप पुरोहित का रूप बना करके उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा
मन महु अनुमानी। उठेऊ गवही जेही जान न रानी, कानन गेऊं बाजी चढ़ी तेही, पुर नर नारी न जनेऊ केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके मैं धीरे से उठा, जिसमें रानी नहीं जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़ करके वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष से ने नहीं जाना। गे जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित तहीं देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधाइयाँ बजने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निरपही गए दिन दीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी और पुरोहित आवा, निपही मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जान करके पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेऊ पहचाने गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहज, बर प्रिय कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान करके राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत नहीं रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जेव नार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया में तेही किन्हीं रसोई, व्यंजन बहु गनि सकन न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगहन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहू सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बिठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर के आदर सहित बिठाया। परुषण जब ही लाग मही पाला, भे आकाशवाणी ते ही काला। विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाहूं, हे बड़ी हानि अन्न जनि खाहूं। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल के तुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। ब्यहु रसोई भूसुर मासु, सब द्विजुठे मनि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसना आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मान करके सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले, विप्र सकोप तब नहीं, कछु कीना विचार। जय निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसी ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। निप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए।
तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रही। शाप सुनकर के राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। हे सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भोप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भोप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर के सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, तहां न असन नहीं विप्र सुआरा, फ्रेऊ राऊ मन सोचे अपारा, सब प्रसंग महिसुर नह सुनाई, त्रसित प्रेऊ अमनी अकुलाई। देखा तो वहां भोजन नहीं था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सच वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं जतपी न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटती। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहीं सब महादेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोच ही दूषण देही देही, विरचत हंस काग किया जेहि। ऐसा कहकर के सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहता ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई, ते ही खल ज्या ता पत्र पठाए, सजी सजी सैन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़कर दौड़े। घेरे ने ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत प्रयु निप धरनी। और उन्होंने डंका बजा करके नगर को घेर लिया। नित्य प्रतु अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रन में झूंझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र शाप किमि होई असाचा, रिपु जिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत करके नगर को फिर से बसा करके सब राजा विजय और यश पा करके अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनी जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भ्यो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर के वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भुज अनुज अरिमर्दन नामा, भ्यों सो कुंभ कर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भ्यहु विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था,
वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जन जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व प्रतापी। वे सब अनेकों जाति के मन माने रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता।